सामने एक बॉक्स रखा, इसको मैंने चेंज करके वायर फ्रेम में भी कर दिया। विजुअल स्टाइल में जाके मैंने इसको वायर फ्रेम कर दिया ऐसे। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसके अंदर कितने फेस हैं? इस बॉक्स में कितने फेस हैं बता सकते हो? 6 3 कितने? 6 कौन कौन से 6? अरे सारा कुछ अरे 6 है तो बताओ ना कौन कौन से 6? फ्रंट, बैक, जो टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। ठीक, 6 फेस है, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, करेक्ट। अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा है पॉइंट, ये वाला, इसको वर्टेक्स पॉइंट बोलते हैं। कितने वर्टेक्स पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 8 है सर। 8 वर्टेक्स पॉइंट हो गए, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं एज। ये जो ये हाईलाइट है, ये हाईलाइट है, इसको कहते हैं एज। कितनी एजेस हैं? 8 है सर, 8 है सर। 4 क्यों करो भाई, देख लो। फिर एज ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर कड़े हैं। और कितना है? पागल हो रहे हैं तुम, 12 होगी ना तो ये क्या है? ठीक है, हाँ होगी 12। हाँ, कितनी है? 6 फेसेस थे। कितने वर्टेक्स थे? 8। और कितने एजेस थी? 12। ये सब अपनी जगह पे फिक्स है ना? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं बोलूं ये वाला पॉइंट को यहाँ ले आओ, ऐसा तो नहीं हो सकता। पॉइंट तो अपनी जगह पे है तो वही रहेगा। ये जो सब मैंने बताया आपको, ये सारे हैं फिक्स्ड। सर। लेकिन अगर मुझसे बोला जाए कि ये पॉइंट को बाहर ले आओ, तो ये हो जाएगा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब अपनी जगह से हिल सकता है। तो जो हमने ये देखा फेस, इसी को प्लेन कहा जा सकता है। मतलब फेस और प्लेन एक ही बात है, मगर फेस फिक्स होता है लेकिन प्लेन फ्लेक्सिबल होता है। ठीक, इसी तरह से वर्टेक्स और पॉइंट एक ही बात है, मगर वर्टेक्स होता है फिक्स और पॉइंट होता है फ्लेक्सिबल। इसी तरह से एज और एक्सिस एक ही बात है, मगर एज होता है फिक्स और एक्सिस होता है फ्लेक्सिबल। ठीक है जी, ओके। तो ये बात हमें समझ आ गई। इसमें आगे की जो ड्राइंग्स आप बनाओगे, हालांकि आप लोगों ने अभी तक भी मैंने स्केच पे लिया, हम यहाँ पे कुछ बनाए डायरेक्ट इसके ऊपर बन जाएगा, आपने बना के देखा भी है। लेकिन अगर मैं इससे बाहर बना दूं तो क्या बनेगा? ये देखो, मैंने यहाँ से लेके एक सर्कल बना दिया, यहाँ पर बन गया। ये कैसे बन गया? ये बन भी गया और ये उसी लेवल पे बना जिस लेवल पे वो था, है ना? अगर मैं आपको फ्रंट राइट का कोई व्यू दिखा दूं तो देखो ना, इसका लेवल वही है जो वो लेवल था। इसका मतलब कि जो प्लेन है या फेस है वो एक लेवल को डिफाइन करता है। ये कोई टेबल नहीं है जिसके ऊपर आप रखोगे सामान तो ही इसके ऊपर रखा जाएगा। इससे बाहर भी जा सकता है, जैसे आपने यहाँ पे देखा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि यहाँ पर आपसे बोला गया कि हमें जो बनाना है वो यहाँ से 50 की दूरी पे बनाना है, ऊपर हवा में। हमने यहाँ से क्या किया कि फीचर्स में से जाके ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया प्लेन का। जब आपने प्लेन का ऑप्शन लिया तो प्लेन का ऑप्शन देने के बाद कुछ इस तरह से हमारे सामने खुलकर आता है। ये देखो, यहाँ लिखा है फर्स्ट रेफरेंस, सेकंड रेफरेंस, थर्ड रेफरेंस। आपने क्या किया, किसी भी फेस को या प्लेन को, मैं बार बार ये बात नहीं बोलूंगा, फेस और प्लेन एक ही बात है, वर्टेक्स पॉइंट एक ही बात है, एज और एक्सिस एक ही बात है। फर्क ये कि वो फिक्स है और वो फ्लेक्सिबल है। तो जब भी आपसे कहे सिलेक्शन में, तो आप इसको सकते हो। मैंने यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करा, और सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या करा, ये देखिए, ये आपसे पूछ रहा है एक गैप बताओ। ये जो आप देख रहे हो ऑफसेट डिस्टेंस, मैंने यहाँ पे एक फेस को सिलेक्ट करा, जिस फेस से मुझे ऊपर चाहिए था 50 की दूरी पे, मैंने यहाँ पे डिस्टेंस 50 का भर दिया, और 50 करने के बाद ये ऊपर हो गया। आप इसको चाहे तो फ्लिप करके दूसरी साइड पे ले लें या इस साइड पे ले लें। ये पिंक कलर में दिखाई दे रहा है, जो फेस हमने सिलेक्ट करा था वो हाईलाइट हो रहा है। मैंने अगर इसके साथ में यहाँ वैल्यू बढ़ा दी, 2 चाहिए 3 चाहिए प्लेन, तो मल्टीपल प्लेन भी बना सकते हो, कम से कम एक तो हो गई। ये लिया।
आपने देखा है फुली डिफाइन लिखा हुआ है। फुली डिफाइन का मतलब ये कि जब उसको सारी जानकारी मिल चुकी है आप ओके कर दो, ये बन जाएगा। अगर इसमें कहीं कोई जानकारी की कमी होती तो यहाँ फुली डिफाइन नहीं लिखा होता, कुछ और मांग रहा होता आपसे। मैंने केवल अभी इसमें सिर्फ फर्स्ट रेफरेंस बताया था और ये फुली डिफाइन हो गया, आपने ओके कर दिया। आपने देखा यहाँ पे एक प्लेन बन गया, ये प्लेन आ गया। प्लेन उसी साइज का बना जिस साइज का वो फेस था जो आपने सिलेक्ट करा था। हम इसके साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। आप इस पे लेके जाइए पॉइंट पे और इसको मैंने ड्रैग करके बड़ा कर दिया, देखो साइज बढ़ गया, साइज घट भी गया। हम इस कंट्रोल पॉइंट से इसके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि साइज से तो कोई फर्क नहीं है। मैं कुछ यहाँ बना लूंगा तो भी तो बन ही जाएगा ना। लेवल को डिफाइन करता है प्लेन। जिस तरह से अगर हवाई जहाज हवा से 30,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो कोई मार्किंग थोड़ी ना की हुई है, पर एक वो लेवल इनफाइनाइट लेवल है ना, ठीक वैसे ही जो प्लेन है वो एक इनफाइनाइट लेवल है, फेस भी एक इनफाइनाइट लेवल को डिफाइन करता है। मैंने क्या किया, यहाँ पे ऊपर जाके स्केच पे गए, देखो यहाँ पे जाके आपने स्केच बनाया और आपने यहाँ पे एक फिगर बना दिया स्केच का। ये देखो, ये बना दिया मैंने, ये देखो बन गया ऊपर। सबसे पहले तो ये कर ही नहीं सकते थे, फिर आपने एक्सट्रूड कमांड दिया, एक्सट्रूड कमांड में एक्सट्रूड भी हो रहा है ना। मैंने क्या किया, इसको दूसरी साइड ले ली, चलो ये साइड ले ली। आपने क्या किया, डेप्थ कितनी नीचे तक लेनी थी, आपने अप टू द सरफेस ले लिया, या अप टू द सरफेस ले लिया, या फिर थ्रू ऑल कर दिया। अगर मैंने अप टू द सरफेस लिया तो ये यहां तक बढ़ा देगा इसको, और अगर मैं अप टू द नेक्स्ट कर दूं तो भी यहां तक बढ़ा देगा। देखा आपने? तो इस तरीके से हमने इसको बना के कर दिया। यहां पर हमने इसके पैरेलल बनाया था। तो पहला ऑप्शन क्या है, प्लेन के अंदर में रेफरेंस ज्योमेट्री में प्लेन में हमने सीखा ऑफसेट डिस्टेंस। आप एक फेस सिलेक्ट करोगे और साथ में एक डिस्टेंस दोगे, उतनी दूरी पे प्लेन बन जाएगा। अब उसके लिए मैं चाहूं तो डायरेक्टली इसको भी सिलेक्ट कर सकते थे, है ना, प्लेन को भी सिलेक्ट कर सकते हो और फेस को भी सिलेक्ट कर सकते हो। चलिए ये तो क्लियर हो गया। जब हमें ये दूरी पता थी तो हमने वैल्यू भर दी 50 की। अगली बार ये बात आ गई, हमने फिर से कमांड लिया, यहाँ से प्लेन का मैंने सिलेक्ट करा ये वाला फेस। अब की बार आपको ये बोला गया कि हमें यहाँ से चाहिए प्लेन, कहाँ से, ये इस पॉइंट से। हमें नहीं पता है पॉइंट की दूरी कितनी है, पता होती तो हम वैल्यू भर देते, पता ही नहीं दूरी। तो आप क्या देखो, सेकंड रेफरेंस पे आ गया। मैंने पहली बार सेकंड रेफरेंस का यूज करते हुए इस पर क्लिक करा तो आपने देखा कि ये प्लेन यहाँ से पास होता गया। इसका मतलब ये है थ्रू पॉइंट, ये इस पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है। और यहाँ पर आप देखो पैरेलल का बटन हाईलाइट है, ये सिलेक्टेड फेस के पैरेलल आ रहा है ना, फुली डिफाइंड है। मैं इसको ओके करूँगा तो बन जाएगा। इस कंडीशन में जब हम इसको किसी पॉइंट के थ्रू पास करते हैं तो ये पैरेलल भी हो सकता है और परपेंडिकुलर भी हो सकता है। जो मैंने परपेंडिकुलर लिया मैंने परपेंडिकुलर, तो ऊपर फुली डिफाइंड नहीं दिखा रहा, वो कह रहा है तीसरी रेफरेंस भी सिलेक्ट करो। आ गया? मतलब कि पैरेलल के लिए तो 2 रेफरेंस में बात हो रही थी, लेकिन जब आप इसमें परपेंडिकुलर दे रहे हो तो तीसरा रेफरेंस बताना पड़ेगा। मैंने तीसरे रेफरेंस के तौर पे क्या किया, देखो नीचे वाला फेस सिलेक्ट कर लिया, हो गया ये फुली डिफाइंड, ऐसे निकल कर आ गया, परपेंडिकुलर हो गया, सिलेक्टेड फेस के परपेंडिकुलर हो गया। क्योंकि पैरेलल में तो देखो एक ही ऑप्शन निकलती है ऑल्टरनेटिव, लेकिन परपेंडिकुलर में 2 तरीके से परपेंडिकुलर हो सकता था। इसलिए आपसे पूछा कि फेस सिलेक्ट करके बताओ कि कौन से तरीके से परपेंडिकुलर चाहते हो, ऐसे कि वैसे। आई बात समझ? तो अगला जो पॉइंट है उसमें पासिंग थ्रू अ पॉइंट, इसमें ऑप्शन पैरेलल की होगी और परपेंडिकुलर की। कहीं आप कुछ गलत दोगे तो ये इस तरह से एरर आएगा कि आप गलत दे रहे हो। समझ आ गई बात? ये हो गया दूसरा तरीका इसको बनाने का। ठीक, पॉइंट के थ्रू पास करते हुए बनाया हमने इसको। तीसरा तरीका, आपने ये बोला कि ये जो फेस है और ये जो पीछे वाला फेस है, मुझे एक प्लेन चाहिए ठीक इनके बीचों बीच। मुझे नहीं पता इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है और ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि वो सब मैं करूँ। तो हमारे पास तीसरे नंबर का ऑप्शन है जिसमें हम जाएंगे, प्लेन सिलेक्ट करेंगे और आपने यहाँ से पहला फेस सिलेक्ट कर लिया। मान लो ये ले लिया पहला फेस, पिंक कलर में हाईलाइट हो रहा है क्योंकि यहाँ भी पिंक कलर है, जिससे पता लग रहा है फर्स्ट फेस है। सेकंड वो कह रहा है सेकंड इस कलर में होगा सिलेक्ट। मैंने क्या किया, सेकंड फेस को सिलेक्ट करने से पहले ही मिड प्लेन के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया और मैंने दूसरा फेस सिलेक्ट करा। मैं चाहे दूसरा फेस सिलेक्ट कर लूँ चाहे दूसरा प्लेन सिलेक्ट कर लूँ, देखा आपने ठीक इसको बीचों बीच प्लेन बनकर आ गया। मुझे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा मिल गया बीच में। यहाँ से मैंने क्या किया, जहाँ पे हमने ये फेस सिलेक्शन करा था ना,
इसको मैंने यहाँ से क्लियर कर दिया और दूसरा फेस ले लिया ये, तो इन दोनों के बीच में आ गया। मतलब ये बात आ गई कि जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों फेसेस ही हों, दोनों जरूरी ये भी नहीं है कि दोनों प्लेन ही हो, एक फेस और एक प्लेन भी तो हो सकता है। ये देखो ये प्लेन है ना और उधर वाला फेस था, फिर भी इन दोनों के बीचों बीच हमने बना लिया, ठीक है। तो कोई कंडीशन नहीं है, देखा आपने, हमने बिल्कुल ठीक इसके बीचों बीच एक प्लेन को क्रिएट कर ली, ये था मिड प्लेन ऑप्शन। तीसरी ऑप्शन क्लियर हो गई। ये जो प्लेन बनते जा रहे हैं कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, इस प्लेन को मैं अगर हटाना चाहूँ तो आप यहाँ पे जाके राइट क्लिक करो, आई मीन इसके ऊपर जाके क्लिक करो और क्लिक करने के बाद यहाँ से हाइड के बटन पे क्लिक कर दो, गायब हो गया। वैसे तो अगर मैं हटाना चाहूँ तो हम डायरेक्टली यहाँ पे जाके नंबर 1 ये प्लेन है, इस पे क्लिक कर दूंगा तो हाइड हो जाएगा। मेरे सबको हाइड कर देगा? यस सर। मेरे को सब तो नहीं कर देते, ठीक है, मेरे को सब तो नहीं कर देते, क्योंकि अगर मैंने सबको हाइड कर दिया तो क्या होगा कि जो हम नया प्लेन बनाएंगे वो भी हमें दिखाई नहीं देगा। समझ रहे हो बात को? यस सर। दिखाई कैसे देगा जब आपने हाइड ही किया हुआ। तो अब मैं इसकी अगली ऑप्शन आपको बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमने इसमें लिया नंबर 4 प्लेन, मैंने ये सिलेक्ट करा। अब की बार मैंने सेकंड रेफरेंस में इस एज को सिलेक्ट कर लिया। ये एज को सिलेक्ट करने पर हमारे पास 3 ऑप्शन आती है। एक तो होती है पैरेलल, देखो इस एज के थ्रू पास कर रहा है, पैरेलल है। दूसरा ऑप्शन परपेंडिकुलर, इस एज के थ्रू पास कर रहा है, परपेंडिकुलर है। तीसरा ऑप्शन आप एंगल पे क्लिक कर दो। जब आप एंगल पे क्लिक करेंगे तो आप इसमें एंगल वैल्यू भर सकते हो। मैंने 45 का एंगल दिया तो आपने देखा ये एंगल पे आ गया। यस सर। अब से पहले तो हम एंगल पे कुछ बना ही नहीं सकते थे, पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमने एंगल पे बनाया, प्लेन को एंगल